हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन देखेंगे वो आज ही लिया गया है। ये एग्ज़ाम आपका जेक के द्वारा लिया गया है। ऐसे 1 का एग्जामिनेशन है और पेपर है आपका ENA यानी इंग्लिश। आपका जिस किसी का भी अगर कोर है तो उसका ये पेपर है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस पूछा गया आप देख सकते हो, 1 घंटा का टाइम दिया गया था और 40 क्वेश्चन यहाँ पे MCQ दिया गया। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, आप मैच करा लेना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा। मैं सारा कुछ इसमें आप लोग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे पेपर में देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 1 से 5 नंबर तक आपका एक पैसेज है, उससे क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले तो मैं आपको इसमें जो पैसेज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 बॉयज़ है, एक का नाम गोपाल है और एक का नाम गोविंद है। ये लोग अपना जो ज़्यादातर जो समय है दिन का वो कहाँ पे बिताते हैं, बोट में बिताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये ग्रीव कोल्ड यानी ठंड बढ़ने लगती है, तब ये लोग घर जाने के लिए डिसाइड करते हैं कि अब घर चलना चाहिए। ये लोग अपने कपड़े पहनते हैं एंड रोल्ड अप देयर टॉवेल्स, अपने टॉवेल्स वगैरह वो ले लेते हैं और रोड ऑफ ऑन देयर बाईसाइकिल, और अपने बाईसाइकिल से दोनों लड़के चल पड़ते हैं। गोपाल्स बाईसाइकिल वॉज ओल्डर, इसका जो गोपाल का जो बाईसाइकिल है बहुत ही ओल्डर है, पुराना है। और देन गोविंदा वाला नया है, ठीक है। एंड देन इट हिट अ स्टोन, गोपाल का बाईसाइकिल एक स्टोन में हिट करता है, एक पत्थर में हिट करता है रोड पर, एंड उसका जो फ्रंट व्हील है ना वो कॉलेप्स हो जाता है। एंड गोपाल वॉज थ्रोन टू द रोड पे गिर पड़ता है। वेयर ही ले मोइंग, जहाँ पे वो कर्राने लगता है गिरने के बाद, यानी तकलीफ से वो मतलब कर्राने लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, उसको पेन भी हो रहा है, उसका लेग्स टूट गया है। सबसे पहले जो गोविंदा है उसको तो समझ में नहीं आता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उसे एक टेलीफोन बॉक्स दिखाई देता है, वो फ़ोन करता है एम्बुलेंस को और उसके बाद वेंट बैक, उसके बाद गोपाल के पास वो जाता है जहाँ पे वो रोड पे पड़ा हुआ था। तो ये था छोटा सा पैसेज। अब पैसेज में क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि वाई डिड गोपाल एंड गोविंद डिसाइडेड टू गो होम, ये लोग घर जाने के लिए क्यों डिसाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इट वॉज कॉल्ड, वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ही ठंड लग रही थी इसको। तो पहला का जो आंसर है वो पता चल गया आपको, क्या होगा, इट वॉज कॉल्ड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करता है वेयर डिड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो लोग अपना टाइम कहाँ पे बिताते थे, तो बोट पर बिताते थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद है हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट, गोपाल का एक्सीडेंट कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, बाईसाइकिल हिट अ स्टोन, बाईसाइकिल वाज ऑल्ड, व्हील कोलैप्स्ड, ऑल ऑफ दिस, तो सब कुछ है। सबसे पहला तो उसका बाईसाइकिल जो था वो बहुत ही पुराना था और जब वो जाकर के एक स्टोन में हिट करता है तो उसका व्हील जो है वो कोलैप्स हो जाता है, नहीं धंस जाता है, नहीं गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। फिर यहाँ पे आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड टू गोपाल, गोपाल के साथ क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग देखें कि उसका जो लेग था वो टूट गया था, तो बी वाला इसका सही होगा। यहाँ पे क्या ना, ब्रोकन हिज लेग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द सिनोनिम ऑफ फॉलिन फ्रॉम द पैसेज में आपको सिनोनिम फॉलिन का मतलब निकालना। तो फॉलिन का मतलब क्या होता है ना, गिरना होता है। तो यहाँ पे गिरने के लिए क्या दिया था, कोलैप्स्ड दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अब आ जाते हैं, पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है राइटिंग स्किल्स है। इन नोट मेकिंग नोट शुड बी फॉर्म, तो नोट कैसे फॉर्म में होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये संक्षिप्त फॉर्म में होना चाहिए। और संक्षिप्त के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एब्रीविएटेड, एब्रीविएशन या एब्रीविएटेड रहता है, यही वाला सही ऑप्शन होता है। संक्षिप्त रूप होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, एडिटर वाला जो लेटर होता है ना वो किसको लिखा जाता है, तो ये न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है। तो याद रखिएगा आर्टिकल राइटिंग के लिए आप देख सकते हो ग्रीटिंग द ऑडियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सल्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हेडिंग एंड टाइटल चाहिए होता है, थैंकिंग टू द ऑडियंस। तो आर्टिकल के लिए हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी का जरूरत पड़ेगा, यानी हेडिंग और टाइटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, तो सिम्बॉल को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, लेटर में सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, पैराग्राफ में नहीं करते हैं, रिपोर्ट में नहीं करते, नोट मेकिंग में हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन नोटिस व्हाट इज रिटेन एट द टॉप। नोटिस में सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है सबसे ऊपर में, ठीक है। उसके बाद डेट आता है, तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में नोटिस लिखते हैं और फिर हेडिंग और टाइटल आता है। तो सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर। आर्टिकल जो है आर नॉट मींट फॉर, आर्टिकल का संबंध किससे नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो बुक से इसका कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, मैगजीन के लिए लिखा जाता है और ये एक जनरल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लो बुक्स के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंजा दिया हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, माई मदर एट 66 से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस पोएम को आप पढ़ लीजिएगा मेरे ही चैनल में, या फिर आप कहीं से भी तैयारी कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है आपने कर लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से इसको लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका माई मदर एट 66 से लिया गया, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ वो ड्राइविंग करी, यानी ड्राइविंग करके कहाँ वो जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ टू की जगह फ्रॉम रहता तो पेरेंट्स होम होता, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जा कहाँ रही है, तो हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट जा रही है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो पोएट के यानी पोएटस के बिसाइड यानी बगल में कौन बैठी थी, तो उसकी माँ थी, ऑप्शन बी सही होगा, हर मदर। देखो उसके बाद यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से दे दिया है, जो पोएम का नाम ही है। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, तो ये हो जाएगा अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, अ जॉय फॉर एवर। उसके बाद यहाँ पर है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज, द पोएट मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ। उसका जो ओपन माउथ है, ठीक है, इस कारण से वो उसको डिस्क्राइब करता है। किससे डिस्क्राइब किया है, तो उसकी माँ जो है ना क्या कर रही है, द पोएम इज डिस्क्राइब एज ओपन माउथ बिकॉज, अच्छा उसका ओपन माउथ बता रही है उसकी मम्मा का, ठीक है। तो उसकी मम्मा का जो है ना वो क्या करे, सी वॉज डोजिंग करे, डोजिंग यानी मुंह खोल करके वो अल्प निंद्रा ले रही है, तो वही उसका ओपन माउथ यहाँ पे बता रहा है कि ओपन माउथ उसका है। सही जवाब इसका समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, सी वॉज डोजिंग। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस के लिए गार्बेज का क्या मतलब है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, अ वंडर। ये एक सरप्राइज है बच्चों के लिए, पता नहीं इस गार्बेज से क्या निकल करके आ जाए, कॉइन्स निकल के आ जाए या फिर सिल्वर गोल्ड कुछ भी मिल सकता है बच्चा को, ठीक है। उसके बाद डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, ये डीप वाटर कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंटेन से इसको लिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में है फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू, वो स्कूल से भाग जाता था किस लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। वो अंडा खोजने के लिए भाग जाता था, जाके पेड़ से जो है ना अंडा उतारा करता था वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो स्टोरी उसमें सैम कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। वो चार्ली का दोस्त भी है और वो एक साइकेट्रिस्ट भी है जो कि चार्ली का इलाज करता है। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस, कितने टाइम जोन को वो क्रॉस की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, तो बाबू बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है और विंडिएस्ट भी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ओके, फिर क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। लास्ट दिन में क्या लेकर के आया था एम हैमल अपने क्लास में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स।
बच्चा लोग ये सिर्फ आप लोग का ऐसे 1 का टेस्ट नहीं है, ये आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। आप इन सबको अच्छा से प्रिपेयर कर लेना इन सबको, ठीक है। द फ्रेल वुमेन इन द मुकेश हाउस इज हिज, तो जो वहाँ पे फ्रेल वुमेन जो थी मुकेश के हाउस में वो कौन थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी मुकेश की भाभी थी वो, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का जो स्टोरी है उसमें बैक बेंचेस में किसको बैठे हुए दिखाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द विलेज पीपल, यानी विलेजर्स। फिर क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कंटिनेंट, ठीक है, जो सुपर कंटिनेंट था साउथर्न सुपर कंटिनेंट, उसका नाम क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश किस तरह के फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप देख लीजिए बेंगल मेकर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक है क्वार्ट्स, बी है स्टैटिस्टिक्स, सी है ए बी दोनों, और डी है नेदर ए नॉर बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्वार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी ये दोनों को हम लोग यूज़ करके आर्टिकल को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, तो बैड न्यूज़ 2 सालों से कहाँ से आ रही थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट है, इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सल्यूटेशन इज, यानी लेटर को लिखते समय नमस्कार प्रणाम जो हम लोग करते हैं उसको सल्यूटेशन बोलते हैं, तो सल्यूटेशन बेस्ट सल्यूटेशन क्या है फॉर्मल लेटर में, तो इसमें से जो सारा ऑप्शन है आप ए वाला को यूज़ कीजिएगा, डियर सर एंड मैडम, यहाँ पे ए सही जवाब है। उसके बाद है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, तो ये सी यू सून अम्मा जो लाइन दिया गया माय मदर एट 66 से, तो यहाँ पे इसका एक्चुअल में जो है ना क्या सिग्निफाई, क्या महत्व है इसका, तो इसका सही जवाब होगा, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ फुलनेस, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, तो उस प्रोग्राम का नाम बताइए जिस प्रोग्राम के तहत इन लोग को एंड ऑफ द अर्थ यानी अंटार्कटिका ले गया गया था, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, डी ऑप्शन सही है इसका। और उसके बाद फिर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड्स किसका था, तो इस जो वर्ड्स होगा ये देखो ये डगलस जो है ये डगलस ने कहा था, लेकिन ये डगलस ये पूछ रहा है कि वर्ड्स किसका है जिसको डगलस ने यूज़ किया था, तो इसका सही जवाब होगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये वर्ड्स प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का है। नेक्स्ट, फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ द विच इंडस्ट्रीज, तो फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, किस चीज़ का केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी चूड़ी बनाने का कारखाना के लिए ये फेमस है। ओके, उसके बाद है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो जो लास्ट लेसन है उसमें ह्यूमन के कौन से टेंडेंसी को दिखाया गया है, तो ये है क्या आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, इसको दिखाया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टाल मटोल, जब आप किसी काम को टालते हैं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है, कल पे किसी चीज़ को टालना, वो चीज़ दिखाया गया। जिस तरह से फ्रेंड जो है ना अपने काम को टालते रहता है, और इस कारण से आज देखो कहाँ पहुँच गया है, लास्ट लेसन के दिन में पहुँच गया है और अभी तक कुछ सीखा नहीं है। तो आप लोग भी काम को टालो नहीं भैया, जो भी है पढ़ना है लिखना है टाइम पे कर लो। हाउ मेनी रिंग्स डिड महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी उसके वाइफ को कितना रिंग भेजा था महाराजा ने, तो इसका सही जवाब होगा 50, ऑप्शन सी 50 डायमंड का रिंग्स था वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टिसानी दोषी, टिसानी एक्चुअल में ये ईशानी दोषी या टिसानी जोशी, ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका पता नहीं, फिलहाल हम लोग इसको अपना इंडियन लैंग्वेज टिसानी ही पढ़ेंगे, टिसानी दोषी के द्वारा जो है ये
ठीक है, ये ऑथर है इसका। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहाँ फंस गया यार। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पर वो है, हाउ ओल्ड वॉज प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। जब एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी उसका साल कितना था। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 10 साल दिया है, 10 दिन दिया हुआ है। तो बाबू ये हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, जल्दबाजी में गलती मत करना, 10 दिन का मात्र वो बच्चा था। ठीक है, ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल राइटिंग। इनमें से आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है। आर्टिकल अगर हमें लिखना है तो सल्यूटेशन चाहिए, नहीं चाहिए होगा। डेट चाहिए, नहीं चाहिए होगा। सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये कोई भी चीज़ आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन बोलता है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। तो ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, मुकेश वाला स्टोरी है। ये खुद का मालिक बनना चाहता है। ठीक है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, ये मुकेश, ये आपका मोटर मैकेनिक वगैरह जो है ना, उस टाइम ये बोला था कि वो इंसिस्ट करता है कि वो खुद का मास्टर बनेगा। ठीक है, खुद से सब कुछ वो सीखेगा। तो यहाँ पे ये मुकेश होगा इसका सही जवाब। तो देखो ये इंग्लिश पेपर है, बाकी पेपर का भी जो है ना मैं सॉल्यूशन बना करके डाल दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।